नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बहस गरम है। जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में बहस तो गरम होनी ही थी और आज बहस गरम है सीधी में। और बहस इस बात को लेकर गरम है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है सीधी, जिस पर लगातार 3 पंचवर्षीय से भाजपा ने कब्जा कर रखा है। तो क्या इस बार के चुनाव में किला फतह करने में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी या फिर से भाजपा का परचम यहां पर लहराएगा? पहला सवाल लूंगा मैं कांग्रेस की तरफ से कि क्या भारतीय जनता पार्टी के किले को भेद पाएगी कांग्रेस? 3 पंचवर्षीय से यहां पर लगातार भाजपा का कब्जा है। 100% इस बार कांग्रेस का ही यहाँ विधायक बने। कैसे आप देख रहे हो, भाजपा में तो खुद ही अलग अलग सब कुछ चल रहा है। अभी तो आपके यहाँ से सूची ही नहीं जारी हुई, अभी तो आपका प्रत्याशी। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी थोड़ी चुनाव लड़ता है। राजनीतिक दल में तो हमेशा पार्टी चुनाव लड़ती है। ठीक, भाजपा में भी प्रत्याशी को पार्टी को लड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रत्याशी लड़ रहे हैं तो उनका मामला है, मैं उसमें नहीं बोलना चाहता। हमारे यहाँ तो पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या वजह है 2008 के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ जीतती रही, कांग्रेस को मात मिलती रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के अंदर वैमनस्यता पैदा करके अपने सत्ता को हथियाने का काम किया है। आज के पहले का भी इतिहास आप देखिए, किस तरह की अनर्गल बातें जब चुनाव आता है तो नेताओं द्वारा की जाती हैं। मुद्दे नहीं होते हैं, विकास की बातें नहीं होती हैं, बेरोजगारी की बातें नहीं होती हैं, व्यापारी की बातें नहीं होती हैं। बातें होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ लोगों में विवाद करके, लोगों को समाज में टुकड़े टुकड़े बांट करके और अपने आप सत्ता को हथियाने के लिए अनर्गल बातें की जाती हैं। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह का वातावरण यहाँ पे क्रिएट किया वो पूरा जिला जानता है। इस बार वो तमाम सारी चीज़ों को इस जिले की जनता ने नकार दिया है और सिर्फ आज एक ही बात होगी, बेरोजगारी की, महंगाई की और तमाम वो मुद्दे जो इस जिले को प्रभावित करते आए हैं बिना वजह। ठीक है, प्रत्याशी बदलने का कितना लाभ कांग्रेस को मिलेगा? 100% मिलेगा। 100%। आपको लगता है प्रत्याशी बदलने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई? प्रत्याशी बदलने से अभी तो हमारा प्रत्याशी आया नहीं, लेकिन जितना कुछ कहा जाए तो जो भी पार्टी हमारी तय करेगी प्रत्याशी, वो 100% जीत का परचम लहराएगा। कांग्रेस के लोगों का ऐसा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती ही नहीं, बात ही नहीं करती है। क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी से आते हैं आप। केवल भारतीय जनता पार्टी ही विकास की बातें करती है और सदैव से भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण के लिए कार्य किया है और विकास के नए नए आयाम स्थापित किए हैं। चाहे आप सड़कों के क्षेत्र में देखें, चाहे वो सीएम राज विद्यालय के क्षेत्र में देखें, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे बिजली के क्षेत्र की बात हो, चाहे सिंचाई के रकबे की बात हो, तो हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर किया है। इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और फिर से जीतेगी। प्रत्याशी चयन को लेकर क्या कहेंगे आप? प्रत्याशी जिस तरीके से एक महिला को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है, 2 बार की सांसद है, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? प्रत्याशी को लेकर सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी में दल महत्वपूर्ण होता है, प्रत्याशी नहीं। प्रत्याशी कोई भी होगा, हम सब कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी और कमल खिलाएंगे। पहले भी खिलाते रहे, लगातार कमल जीतता रहा है भारतीय जनता पार्टी की। हमारी केंद्र में भी सरकार, राज्य में सरकार और हमारे सीधी में भी हमारे सांसद और विधायक जीते और इस बार भी जीतेंगे। लाडली बहना को कितना कारगर मानती हैं आप? मास्टर स्ट्रोक मानती है भारतीय जनता पार्टी इसको, आप कितना कारगर मानती हैं? हम लोग क्षेत्र में जाकर महिलाओं से बराबर मिलते हैं और जो बहनों को, हमारे जो अंतिम पंक्ति में बहनें बैठी हैं, अंतिम गांव में बैठी, अंतिम घर में बैठी हैं, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, लाडली बहना, और ये बहुत कारगर साबित होगी। आगे आने वाले चुनाव में हमारी बहनों का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। पिछले 15 सालों से सीधी में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, ऐसे में विकास के कितने कार्य हुए, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो कितना काम मानते हैं आप हुए? पहले तो जनता जनार्दन को, सभी दर्शकों को जय समाजवाद, जय अखिलेश। विकास इतना हुआ है कि प्रत्याशी बदलना पड़ रहा है। अब इनको सफाई देनी पड़ रही है विकास के बारे में। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, अब विकास इतना हुआ कि प्रत्याशी बदल गए। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, व्यक्ति नहीं लड़ता। हाँ, भारत अब यह है ना, कहीं का कहीं
बचे काहे का नहीं तो क्या कहे तो यह कहा था कि समाजवादी बोलावर रही तो नहीं गए विधायक, समाजवादी क्या में काम करा हम दे थे टिकट, ये हाल है। युवा भी हैं कुछ यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हुआ है? सीधी में पिछले 15 वर्षों में विकास की किस तरीके की गंगा बही है? देखिए, पहले तो सीधी में 40 बेड का हॉस्पिटल था, अब 400 बेड का हॉस्पिटल है। शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल अब मध्य प्रदेश में सभी ने देखा, और निरंतर विकास चल ही रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। कांग्रेस की सरकार थी तो लोगों को तरसना पड़ जाता था अन्न के लिए, दाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ना उनको डॉक्टर मिल पाते थे, ना ही उनका कोई इलाज हो पाता था। तो अभी क्या बेहतर हुआ है? पहले से बेहतर हुई है स्थिति? पहले से 100% बेहतर है। युवा भी यहाँ का कह रहा है कि पहले से बेहतर हुई है व्यवस्था यहाँ। आपका क्या कहना है? आपकी क्या देन है जिसको आप गिना सकते हैं कि आपने वो काम किया और जनता के बीच में उन मुद्दों को लेके जाएंगे आप? अरे हमारे सीधी जिले में जब कांग्रेस सीधी विधानसभा में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कितने स्कूल खुले, कितने सब सेंटर खुले हॉस्पिटल के, कितने नहर बनी, ये आपका स्टेडियम बना। या तो बातें छोड़ दीजिए कांग्रेस के ज़माने का। अब भाजपा के ज़माने में जो लोग बातें कर रहे हैं, जो लोग भाजपा के ज़माने में बात कर रहे हैं विकास के, स्कूल में मास्टर नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, हल्के में पटवारी नहीं, अब कैसा विकास है वही बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते उनके विकास हुआ है। कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। अभी एक युवा जिनसे आप बात कर रहे थे, उनने कहा था 40 से 400 हुआ है। यह भी पूछना चाहिए कि जो डॉक्टर हैं वो गूगल में क्यों ढूंढने पड़ रहे हैं? सीधी में डॉक्टर नहीं मिलता है। यहाँ किसी की डिलीवरी होती है ना, अभी पूर्व विधायक जी अभी पूर्व हो गए हैं, उनके कोई बारिश हुआ है नया, तो उसकी डिलीवरी रीवा में हुआ है ना। यहाँ ये विकास हुआ है। जहाँ आप खड़े हैं, ये 15 महीने की सरकार ने इस तरह की बनाया है। जहाँ जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं, उस अस्पताल का जो एक डेवलपमेंट है, जो एक उसने मॉडल दिया है, वो 15 महीने की सरकार ने दिया है। 15 महीने की सरकार गिना सकती है और 18 साल की सरकार बता सकती है। ये स्थितियाँ हैं, दोनों में अंतर ये है। तो इनका विकास मंगल ग्रह में होता है, कांग्रेस का विकास धरती में होता है, जो दिख रहा है। भाजपा का विकास मंगल ग्रह में होता है, ऐसा कहना है कांग्रेस के साथियों का। क्या कहेंगे? उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता तो उसमें सूर्य का क्या अपराध है? तमाम विकास कार्य हुए हैं। और अभी बात हो रही थी युवाओं की, कि युवाओं का मुद्दा है, निश्चित रूप से युवाओं का मुद्दा है। जब कांग्रेस में कमलनाथ की सरकार बनी कांग्रेस की, तो युवाओं को ढोर चराने का, मवेशी चराने का ट्रेनिंग की बात चलने लगी कि मवेशी चराने की हम ट्रेनिंग देंगे। ऐसे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो रही थी। कह रहे थे बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहीं अता पता है? और जो भी कार्य बात कर रहे हैं, जहां हम खड़े हैं, या स्मार्ट सिटी भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान की देन है। और भारतीय जनता पार्टी ने स्मार्ट सिटी के तहत जो नीतियां निर्धारित की, उसके तहत ये काम हुआ है। किसी कांग्रेस के कार्यकाल की बात नहीं है। जब हम नीति निर्धारित कर देते हैं, बजट अलॉट करते हैं, तो सरकार कोई भी आए काम होगा, या उसी का नतीजा है। पेशाब कांड सीधी में हुआ, उसका बड़ा नुकसान हुआ है किसी न किसी दल को। क्या लगता है आपको? हाँ बताइए। ये 15 महीने की सरकार की देन है। ये जहाँ खड़े हैं आप, अब शेख सिंह कलेक्टर थे, 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, तब ये है। आप ये यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पे पूरे ऑपरेशन होते थे, थिएटर खुलती थी, ओटी खुलती थी, और पूरे डॉक्टर अच्छे डॉक्टर थे। आज चले जाइए अस्पताल में, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे बेड नहीं है, गरीब बेचारे ज़मीन में लेटे हुए हैं। और जहाँ विकास की बात होती है, अगर विकास हुआ होता सीधी जिला में, तो सीधी विधायक का टिकट नहीं कटता भाई साहब, अगर विकास हुआ होता तो। ठीक बात है। 20 सालों से 15 महीनों को अगर छोड़ दिया जाए तो 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज है। आपने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का ही शासन देखा है। महिलाओं के हित में सबसे बेहतर काम करने वाली सरकार कौन सी रही है? हमारी भाजपा है। महिलाओं के आप गांव में जाके देखिएगा ना, आयुष्मान कार्ड देखिएगा, लाडली बहना देखिएगा, और कन्या विवाह देखिएगा। जाके आप गांव-गांव में पता करिए ना, हमारी लाडली बहना क्या है। कमल के फूल के अलावा नहीं, उनको जो भी सुविधा मिली है भाजपा सरकार में आके मिली है। उनको सुविधाएं, उनको हर चीज़ की सुविधा है, जच्चा बच्चा से लेके जो मिला है। कांग्रेस में नहीं था कुछ भी, सिर्फ भाजपा की देन है। कांग्रेस शासनकाल में महिलाओं के लिए कोई काम नहीं हुए, क्या कहते हैं आप? बड़े बड़े दावे हैं। देखिए, दावों की बात तो हम नहीं कह सकते। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों की बात की है, पिछड़ों की बात की है। उन महिलाओं के लिए जिनको आज ये शिवराज सिंह जी 20 साल बाद इनको याद आया, जब जाने की बारी आई तो इनको याद आया कि हमारी बहनें हैं, हम इनको 1000 रुपये देंगे। फिर ये सिलेंडर की बात करेंगे, 450 में देंगे। जब हमारी सरकार बनाने के लिए
हमारे कमलनाथ जी ने कहा कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम 1500 रुपये हर महिला को देंगे जो 18 वर्ष से ऊपर की है। हमारे कमलनाथ जी ने कहा कि हम 500 में सिलेंडर देंगे। आज हम बिजली का बिल 100 यूनिट माफ़, 100 के ऊपर हाफ। आज जिन महिलाओं के लिए ये आज बात कर रहे हैं, 20 साल पहले क्यों नहीं बात करते थे? और आज जिस तरह का ये वातावरण बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमेशा से इनका कितना वास्ता रखते हैं आप इनकी बात से? देखिए, ऐसा है, भाषणबाजी अपनी जगह पे है। इस देश में एक कौम का भारतीय जनता पार्टी को विरोधी बताया जाता था और ये बताया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी है जो मुसलमानों को खा जाएगी। उस मुसलमान समाज की जो महिलाएं थीं उनको ट्रिपल तलाक से अगर मुक्ति मिली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार इस देश में महिला आरक्षण बिल लागू किया है, जिससे महिलाओं की भागीदारी राजनीति में 35% से लेकर के 50% तक होने वाली है। यह है जो हमारा सनातन समाज है, यह मात्र सत्तात्मक समाज था। हमारे आदिकाल की परंपरा में जो समाज इतना उत्कृष्ट था वो मात्र सत्तात्मक सत्ता से था और पितृ सत्तात्मक सत्ता आने के बाद इस देश नहीं, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के पूछ लीजिए जिनसे मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। बड़े विकास पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर के, चाहे वो युवा हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो जो कोई भी हो, और हम इतने दिनों से इनके वोट से नहीं, जनता के वोट से यहाँ पर हैं और जनता ने हमको चुना है। हमको ये भी तो वोटर हैं, नहीं तो ये अगर हमको वोट दिए होते तो यहाँ पर कहा है कि इस तरह का क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बताइए। ये बार बार क्या काम हुआ है, बताइए, आप बताइए। बार बार पूछ रहे हैं बीजेपी क्या काम की है। बीजेपी की नीति रीति ही काम करना है, जमीनी स्तर पे वो काम की है। वो जमीनी स्तर पे लाडली बहना योजना ले लीजिए, लाडली लक्ष्मी योजना ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ले लीजिए, प्रधानमंत्री नल जल योजना ले लीजिए, शौचालय वाली व्यवस्था की है। और इसी सीधी में मैं अपने जीवन काल, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं, 40 वर्ष हुई है, 40 वर्ष में जब मैं पढ़ता था 10वीं क्लास में, तो कांग्रेस के ज़माने में तरसता था कि 50 पैसे क्या होता है। पहनने के लिए जूता नहीं था, पहनने के लिए जूता नहीं था, यही कांग्रेस वालों ने। आज देखिए कांग्रेस का, बीजेपी का विकास। मैं खुद नहीं सोच सकता था कि मैं इस पोजीशन में खड़ा। युवा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, हमारी उम्र 26 साल है। कांग्रेस की सरकार में हमारे दादा, हम लोग एक जोड़ी कपड़ा 2 साल पहनते थे, एक हवाई चप्पल मजबूरी में 2 साल चलाने पड़ा था। आज ये बोलते हैं महंगाई, बेरोजगारी। ठीक, अगर महंगाई बढ़ी है तो अगर एक घर में 5 सदस्य हैं, लड़का 12 साल का, उसके पास 2 व्हीलर गाड़ी है, 26 साल 20 साल में उसके 4 व्हीलर आते हैं। अगर इतनी महंगाई है, जनता के पास पैसा नहीं है, एक आदमी के पास 4-4 5-5 जूते हैं, टच मोबाइल, अगर महंगाई है तो पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर बेरोजगारी है तो पैसा कहाँ से आ रहा है? कांग्रेसी कह रहे हैं कर्ज लेकर। तो कर्ज लेकर, जब 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, आज हर घर में शौचालय बना है, हर घर हर गांव में रोडों का तो जाल बिछा हुआ है। थोड़ा और बुजुर्ग लोगों का एक्सपीरियंस ले लेते हैं। आपका क्या कहना है? आप कितना वास्ता रखते हैं इन लोगों के बात से? बिल्कुल, जनता आनंदित है, 110% वास्ता रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में आई है, सब आनंदित है और सबका विकास है। जमीनी स्तर से लोग समाज में सबसे निचले पायदान में जो विकास पहुंचना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पहुंचा है। वो चाहे लाडली लक्ष्मी ले लीजिए, या आप चाहे गैस का ले लीजिए, या आप चाहे बुजुर्गों के लिए ले लीजिए, आयुष्मान ले लीजिए, सारी चीज़ें हैं। और राष्ट्र में तो राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए भगवान राम हमारे 500 वर्षों से टेंट से भी मुक्त होके बढ़िया विशाल राम मंदिर बन रहा है भगवान का। भारतीय जनता पार्टी से सारी जनता आनंदित है, यहाँ के प्रत्याशी घोषित होने से सारी जनता आनंदित है और भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड मतों से विजय होगी। भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड मतों से विजय होगी, ऐसा कहना है भाजपा के साथियों का। क्या लगता है आपको? आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? कौन से काम हम इन्हीं के मुद्दों को लेकर जनता में चले जाएंगे तो भी जीत जाएंगे। बड़ी बात यह है कि ये उस मुहाने में खड़े हैं कि इनको ये पता नहीं है कि बैक जाना है कि आगे जाना है। ये केदारनाथ शुक्ला के साथ जाएंगे, रीति पाठक जी के साथ जाएंगे। आधी भाजपा ये कहती है कि रीति पाठक जी को पोलिंग स्टेशन जानकारी नहीं है, किस ढर्रे से कुर्रवाह जाना है ये जानकारी नहीं है। आधी भाजपा ये कहती है कि यशस्वी पंडित केदारनाथ शुक्ला जी के साथ खड़े हैं, उनने अराजकता दूर की है। ये तय कर लें पहले, कार्यकर्ताओं का स्थिरता ये तय हो जाए। वो तो अभी भी शिवराज 3 बार से आपका प्रत्याशी क्यों नहीं जीत पा रहा है, अगर ये तय नहीं कर पा रहे? देखिए ये देखिए, ये जनतंत्र है। जनतंत्र में
प्रत्याशी क्यों नहीं जीत पा रहा है, क्यों नहीं जीत पाया और क्यों नहीं जीतेगा। इनके विकास के दावे हैं, इनके कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं सीधी के लिए जिनको लेके जनता के बीच में जाएं? हम कांग्रेस के पास जो मुद्दे हैं वो ये हैं कि इनने इतनी नकारात्मक राजनीति जिले में किया है, मात्र इनने जातिवाद का एक बीज बोया है, इनने कोई विकास नहीं किया है, इनने मात्र 2 पैरेलल सरकार चलाई है। इसके पूर्व के विधायक के कृत्यों को माफ नहीं किया जा सकता है और उनके कृत्यों को कांग्रेस अभी भी उजागर करेगी। वर्तमान सांसद ने 10 वर्ष में जिस तरीके से पूरे लोग संसदीय क्षेत्र में अराजकता फैलाया है, उस नाकामी को हम लोग उजागर करेंगे और पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के साथी आपके। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो यहाँ 2 कैबिनेट मंत्री थे, माननीय अजय सिंह राहुल जी और कमलेश्वर पटेल जी, इंजीनियर पटेल जी। ना कहीं रोड थी, नहीं कहीं विद्यालय था, ना कहीं शिक्षा था, ना कुछ था, सिर्फ चारों तरफ अंधकार था। 500 रुपए में शिक्षक भर्ती करके और शिक्षा दी जा रही थी। जब भाजपा गवर्नमेंट आई तो शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण टीचर रखे गए, हर विद्यालय में शिक्षक मौजूद हैं और अच्छी पढ़ाई हो रही। यहाँ से भी लड़के डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं और यहाँ से भी तहसीलदार बन रहे हैं। इनके जमाने में जब इनकी सरकार थी तो एक भी व्यक्ति ऐसा है, देखिए शिक्षा का स्तर ऊंचाई पे नहीं गया। थोड़ा सा इनको शांत करवा दें। अच्छा पीछे खड़े। केकर सरकार बनी है, केका विधायक बना हुआ है? बीजेपी केका वोट करी है, बीजेपी केहू का करी है भारतीय जनता पार्टी। का बाबा तू का केकर सरकार बनी है? हम नहीं जाने लो। हाँ कुछ युवा का, हाँ जी। कुर्ता पैजामा बालन से न पूछी के कर सरकार बनी, गरीबन से पूछी। आप बताओ। बदलाव है भैया, इस बार बदलाव है, इस बार फुल। क्या प्रत्याशी बदल गया है इसलिए बदलाव? हाँ वो तो है, ये है जो ना प्रत्याशी बदल गया। मैं उनका तो मान ले ऊपर रहते तो सिक्योरिटी जब्त हो जात। जो ना प्रत्याशी चेंज हो, प्रत्याशी ठीक है, नहीं है प्रत्याशी कर, पर देखिए जनता जो ना, जनता का बदलाव है, चाहिए बदलाव है। भैया जनता हमका तो बदलाव न चाहिए, मान ले कम से कम पनाही तो मान ली बची रही। अब बीजेपी को वोट दे दे तो कम से कम पनाही बची रही और जो नहीं तो मान ली हमका विकास न चाहिए। जब हम स्वच्छ बने रह साफ सुथरा तो हम खाए कमाए ले भाई, जब पनाही बा लागी तो का करम, मान ली हम खाए कमाए न पाओ। तो होता है विकास। अभी एक कई कलाकार गाने बनाए। अगर 15 साल की सरकार में मध्य प्रदेश में कितना विकास गिना है आपको? 2 घंटे लग जाएंगे विकास। चलिए इतना समय नहीं हमारे पास। हाँ बताइए आप। देखिए, एक जाति विशेष को बदनाम करके यहाँ मेन मुद्दा यही है। जैसे ये बात हो रही कि पनाही चलेगी, ये चलेगी, यही र्यूमर फैला के और यहाँ बार विधायक बनने का। अब वो तो आपके पास विधायक बनने के क्या है? देखिए, 4 जूते 4 चप्पल, टूटा चप्पल जय समाजवाद। हम समाजवादी हैं, हम जमीन से उठते हैं, जमीन पे काम करते हैं। हमारे पास मीडिया और पेपर के लिए पैसा नहीं है, ना हम चंदा वसूलते हैं, ठीक है ना। यहाँ खड़े हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। सारी व्यवस्था एक निजी चिकित्सालय में चलती है। युवा है कुछ हमारे साथ, युवाओं से बात कर रहे हैं। आपको क्या मुद्दे होंगे चुनावी इस बार? कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा जीतेगी इस बार, भाजपा भारी मतों से जीतेगी। 10,000 वोटों से जीत रही है। इस बार क्या मुद्दे होंगे? आपको क्या लगता है सीधी में किसको चुना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। इस बार भी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में विकास मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने, हम जब से स्थापना भारतीय जनता पार्टी की हुई है, उसका सिद्धांत ही अंत्योदय, उस परिकल्पना को साकार करने के लिए आम जनमानस के जीवन में कैसे उठाव आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा काम किया है। भला तो हो भला, भारतीय जनता पार्टी गरीब अमीर सभी कास्ट के जनताओं का भला की सभी युवाओं के साथ है, सबके साथ है। भारतीय जनता पार्टी केवल काम की है। हाँ, ये जनता चुनेगी किस कमल खिलेगा, पंजा खिलेगा, झाड़ू खिलेगा, साइकिल चलेगी, ये जनता जनार्दन, इसका नाम ही चुनाव जनता। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी अब सीधी में सक्रिय हो गई है, विंध्य में सक्रिय हो गई है, आम आदमी पार्टी में सक्रिय हो गई है। आपको लगता है, आप लोगों को लगता है कि इसका कोई नुकसान या फायदा भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब सक्रिय हो गई है विंध्य में? नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई नुकसान नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं। आपने देखा होगा गोवा के चुनाव में और उत्तराखंड के चुनाव में तमाम ऐसे बैनर लगे थे, लगता था कि पूरा आम आदमी पार्टी ही पूरे जगह आ रही है, लेकिन दोनों राज्यों में जमानतें जब्त हो गई, उनके प्रत्याशियों की जमानतें नहीं बची, कोई वजूद नहीं है आम आदमी पार्टी का। बड़े दम भर रही है कांग्रेस, भाजपा कह रही है कि हमारी ही सरकार बनेगी, हमारा ही प्रत्याशी जीतेगा। कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों दम भर रहे हैं? इनने 18 साल इस तरीके से लूटा है कि पूरी की पूरी करुणा भवन
अधिकारी डरे रहते थे कि कोई कमंडल अध्यक्ष आ जाएगा, कोई कमंडल अध्यक्ष एक हफ्ते में आता ही है, कोई इधर का अध्यक्ष, कोई बूथ का अध्यक्ष, कोई पन्ना प्रमुख, कोई इनने पूरे जिले को, पूरे विधानसभा को चारागाह बना दिया है। लुटेरों ने पीछे पीछे लगभग 50 लोगों को लेके चलते थे, लूट लिया है पूरी तरीके से, जनता लुट गई है। अब ये चाहते हैं कि हम पुनः एक बार सत्ता में आ जाए तो यहाँ की अच्छी अच्छी मिट्टियाँ तक न बचे। ये अंग्रेजों से ज़्यादा क्रूर है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रेलवे टनल बनने का काम हुआ है 70 साल में। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी रेलवे टनल 70 साल में क्यों नहीं बनी? इनसे जवाब मांगिए ना कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी रेलवे टनल 70 साल में क्यों नहीं बनवाया इन्होंने? क्यों ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का प्रयोजन नहीं शुरू? हम यहाँ के जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय थी, 9 सालों में सांसद महोदय किस गांव में कौन सा विकास किए हैं, इस मुद्दे में इनसे पूछिए कि सांसद आपसे वोट मांगे। 1 मिनट सर, विकास की बात कर रहा हूँ। अगर टिकट मिला है सांसद महोदय को, सीधी में 9 साल से सांसद हैं, तो उन्होंने 9 साल में किस गांव में कहां सा विकास किया है और कौन मुद्दे पे वो चुनाव लड़ने जाएंगे? आज उनको बताना पड़ता है मैं ऋति पाठक हूं, सांसद हूं और फलाने गांव के दूसरे गाँव। ठीक है। क्या आपका जो प्रत्याशी है वो लोकप्रिय है? पहले भी 2 बार सांसद रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, जनता ने जनादेश दिया होगा तभी तो। अगर लोकप्रिय न होते तो लोकसभा में चुनाव कैसे जीती 2 बार? और बार बात हो रही है प्रत्याशी की। आप एक बात देखिए, गोविंद मिश्रा जी सांसद थे भाजपा के, और जब उनका टिकट काट करके ऋति पाठक को दिया गया तो चुनाव जीती कि नहीं जीती? सुषमा स्वराज का टिकट कटा। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, दूसरों को मौका मिलता है, टिकट कटता रहता है, मिलता रहता है। ये महत्वहीन है कि टिकट किसको मिला। टिकट भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और केवल चुनाव चिन्ह फूल है। तो चुनाव चिन्ह आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, आखिरी टिप्पणी जल्दी से। सीधी जिले में एक बहुत पहले कलेक्टर आया था, अभिषेक सिंह कलेक्टर, मात्र वो 3 महीने के लिए कलेक्टर थे। उन्होंने ये दिखा दिया कि सीधी जिले में विकास क्या होता है। आज जिस स्थान पे आप खड़े हैं, इस स्थान पे झुगड़ी झुप्पी हो करती थी, आदिवासी यहाँ पे हॉस्टल था। अब ये देखिए, आप यहाँ के नेता लोग आपस में लड़ पड़ रहे हैं कि हमने विकास किया, और उसका दोनों पार्टियों ने मिलकर वहाँ पे स्थानांतरण करा दिया। और पहली बात, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय पे भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन विकास हुआ तो मान लीजिए कांग्रेस की सरकार में। लेकिन उसके बाद भी मानस भवन और कलेक्ट्रेट जैसे उसमें एक नक्शा के दौरान बनने में था कि ये चीजें बनेंगी, तो उसके बाद भी उनके मैपिंग के अनुसार यहाँ बहुत सारी चीजें बननी थी, वो विधिवत थी, लेकिन उनके जाने के बाद उसमें क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? क्या विकास के नाम पे ये पार्किंग बस सीधी में बनी जो कांग्रेस ने बनवाई? पार्किंग के अलावा सुनिए, एक सेकंड, पार्किंग के अलावा बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं उसके बाद उनका काम क्यों रोक दिया गया? तो ये सीधी की जनता है और सीधी की राजनीति, जैसा कि नाम है सीधी, यहाँ की राजनीति बहुत टेढ़ी दिखाई दे रही है। यहाँ के लोग कांग्रेस के अपने दावे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं, लेकिन बहस तो गर्म रहेगी। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। चारों विधानसभा सीटें जीतने का जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, 3 तारीख को जब ईवीएम मशीन खुलेगी तब पता चल जाएगा। आज की पेशकश में सिर्फ इतना ही। अगली बार किसी अन्य शहर से बहस गर्म है को लेकर आप सबके बीच हाजिर होंगे। तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।